हेलो नमस्कार दोस्तों। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 25 प्रश्न लूसेंट जीके के निचोड़ से और अलग अलग टॉपिक से आपको करवाने वाले हैं। चाहे आपका एसएससी एमटीएस एसएससी सीएचएसएल यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस रेलवे या किसी का भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए ये सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये वही प्रश्न है जो बार बार रिपीट हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो ये प्रश्न आपको भी आने चाहिए। चलिए देखता हूँ आपको कितने प्रश्न इसमें से आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए प्रावधान है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं बता दूं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संविधान, देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को, देखिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त मतलब प्रदान किया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार लगा लीजिए। ये बहुत ही बार पूछा जा चुका प्रश्न है, आपको भी आना चाहिए। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1978 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपका अगला, काठी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो काठी जो है आपका किस राज्य का हो जाएगा? पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य हो जाएगा, और इसमें जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पपेटी किसका त्यौहार है? पपेटी, तो पपेटी किसका त्यौहार है ये? तो ये पारसी का त्यौहार है। किसका? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पारसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो देखिए ये देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन देता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी करेक्ट, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी, ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए सी करेक्ट, पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी है जो, यानी दादा भाई नौरोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर जीडीपी शब्द निम्न में से किसके मध्य अनुपात है? तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 11 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि लोसाई जनजाति निवास करती है। लोसाई जनजाति निवास करती है, ये कहाँ निवास करती है? तो ये मिजोरम में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो ये हराया था राणा सांगा को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राणा सांगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? देखिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए। यदि आपको जीएस जीके में किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहतर स्कोर करना है और अच्छे नंबरों से लाना है, तो लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूं, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक। यदि आप भी न्यू हैं
तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। तो इसीलिए नए पैटर्न के आधार पर टीसीएस या और भी कंपनी कोई एग्जाम करवाती है तो किस नए आधार पर अभी प्रश्न किस तरीके से बन रहे हैं, तो अपडेट तरीके से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है, तो ये फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो ये कितने हैं, 106 हैं, 106। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है ग्रैंड प्रिक्स का संबंध किस खेल से है, तो ये है ऑप्शन ए यानी F1 रेस से, F1 रेस से है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस वर्ष अंततः स्थापित किया गया था, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1976 यानी 1976। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं, अभी ये करंट का प्रश्न है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अजय भाटू। अजय भाटू आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव बहल। राजीव बैल मत बोल देना, ओके, राजीव बहल यानी बैल से आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय आयुर्विज्ञान, ठीक है, डबल प्रश्न हो गया ये। अगला प्रश्न है कि देखिए भारत के बुजुर्ग किसानों तक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान मतलब जो है मानधन योजना को किस वर्ष शुरू किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और हो सकता है ये प्रश्न आप अपने घर में बुजुर्गों से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो है 12 सितंबर 2019 को ये किसान सम्मान निधि योजना जो है शुरू की गई थी, 12 सितंबर 2019। अगला प्रश्न है कि महावीर की माता कौन थी, तो महावीर की माता जो थी वो उनका नाम था त्रिशला। त्रिशला आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल 5 राजवंशों द्वारा। कितने राजवंशों द्वारा हुआ था ये, तो 5 राजवंशों द्वारा ये शासन किया गया था। अगला प्रश्न है कि चिलियान वाला युद्ध कब हुआ था, तो चिलियान वाला युद्ध जो है कब हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 1849। 1849 आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। ये प्रश्न यूपी पीटी में अभी इस बार भी पूछा गया था, यूपी पुलिस में कई बार पूछा जा चुका है, दिल्ली पुलिस से लेकर के कई बार जो है ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इस प्रश्न की तो बहुत ही इंपोर्टेंस बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 5 राज्यों से टच करता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन मंत्री उर्वरक मंत्री कौन है। मैं आपको इसमें देता हूँ लाइफलाइन देता हूँ। 2 क्वेश्चन में आपके इनमें से मैं हटा देता हूँ ऑप्शन, और आपको 50% लाइफलाइन मिलने पर आप जो है इसका आंसर क्या सही कर पा रहे हैं, इन 2 में से आपका राइट आंसर होगा। आप 50% लाइफलाइन लेने के बाद सबसे पहले कमेंट में ऑप्शन कौन इसका राइट आंसर देगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लाते ही उसका नाम लेकर के बताऊंगा किसने इसका आंसर सबसे पहले दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।